पैसा कमाए का दो पैसा कमाए का इनके होई के खमार ते बीड़ी सिगरेट ते पिए थे माचिस हम का कर माचिस अरे भाई हम राम जैस तोरे पास माचिस है तोरे पास नहीं है माई रास्ता हम कहा थे कि राम जैस हमने ले माचिस की लिया नहीं यार माई बहुत जोर है क्या नहीं भाई माचिस सोचा रे अरे रमवा हम गा दे माचिस हम क्या करा हाँ रामदास बहुत आदत हमारी खराब हो गया बहुत हम क्या नहीं माई माचिस के ले और दे माई अरे रमो हम कहा नहीं क्या करो माचिस ले क्यों पर जे माचिस दे दे माई क्या करे माई अरे वो माचिस या माई जनाई ये कहां दे दी रामदास हां भैया एकदम कन्फर्म है कि 70% हमारा माई नार लगाएगा हां 100 तो होगा बस 70% पक्का है हमारा माई नार लगाएगा एक बात यह है 70% तो होगा बीमारी पता बा तो 30% हमारे ऊपर छोड़ दिया अच्छा ये बीमारी हम खिलाओ यानी कि ओझा सोखा है का ओझा हमारे बाप है सोखा हम अभी लेकिन अभी तक साथे रह कबो बताया नहीं कबो जब जरूरत पड़ा तब उझाई करी था कहा नहीं चल नहीं माचिस मांगे रामदास अब हम अगर कहे माचिस माई से तो लेकिन एक बात यह है मान ले जैसे माचिस तो ही माचिस मांगे लगे हां माचिस ले लगे अब मैं हाथ भैया कहूं माई की गलत जगह ला करा नहीं का बड़ा समझा था आई मान ले जैसे हाथ छुए या मान ला पेट छू लेने से ज्यादा उनका छुआ महतारी समझ तो कोई बात नहीं है ठीक है देख लीजिए ठीक है माई ए माई क्या माई रे हम पूरे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये माई कहा था माई कहा थी भैया का मन लागी है सिगरेट पिए का माचिस दे दा अरे भगवती वाले माचिस नहीं ले कहां देगी तेरे पीछे पड़ गया माचिस की माई माचिस तू ले है यहां नहीं ले नहीं माचिस दे दिया नहीं ले माचिस दे दे तू ऐसे प्यार से माचिस ना दे तो जबरदस्ती करके पाए अब कहते माचिस दे दे का हो तोहरे माई कितनी गहीर बा क्या है माई तो है जेब इतनी गहरी है तोहरे माई की बता अरे नालायक देखो बुढ़ापा से होते हैं इतनी सकेत यह है का बताओ अरे इसलिए बनवाते हैं कि कोई सामान गिरे नहीं यार रामदेव देखा मैंने कहा था ना 100% 70% मुझे यकीन था माँ के पास माचिस है इसका मतलब ये है कि आप मेरी माँ लगाई थी क्यों माँ आखिर बात क्या थी अकम आई हम मांगत रहे होता नहीं तो दुनिया पे है तो दे दो माचिस अब 1 मिनट है ये दोनों का अब हमका जाए क्या हो तो है माई जब जो हो कहा तू बहे तो बनवत हो उठाएंगे बनवत यहां का हो मान ला तोरे की आए हैं अब भाई भले हमरे किराओ भाड़ा नहीं बा हम वापस चला जा जानता हमका भले रेले के पटरी पहुंच के पड़े नालायक अगर रेल के पटरी पर ले जाओगे तो गाड़ी आएगी और खत्म कर देगी लेकिन हम अरे राजा यार क्या शादी हो बस वैसे जबान से निकल गया यार आई एम सॉरी ठीक है राजा क्यों मां ऐसी डाली कौन सी गलती की थी जो तू उसे याद लगाकर मानना चाहती तब तू भाई विश्वास न मार दे तू भाई विश्वास न मार दे
जितना भैया बाबू आया दीदी बहन आया सबके कसम खा दे बेटवा 31 अक्टूबर का दीपावली रही 31 अक्टूबर का दीपावली रही बेटवा खेतन दिया ले से करे माजी रखे मोर हमारे माई कहा था कि 31 अक्टूबर का दीपावली का बताओ और दिया जलावे के रहे माचिस रख ले फिर निकाले भूल गए ये बतावा 31 अक्टूबर और 5 जून जो 10 महीने हो गया 10 महीने हो गए यानी 10 महीने से रखे रह गए निकाल के रखे नहीं तो हम कल कहा तो माई नहाती नहीं था राम जय स्नान नहीं करती है लेकिन ये झूठ बोल रही है माँ सच सच बता दो अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ माँ आखिर बात क्या थी तो दमनी को जलाकर मार देना चाहती थी वो जिस तरह तूने दमनी को जलाकर मार देना चाहती थी आज मैं तुझे जिंदा जला दूंगा और मैं तुझे मैं आज इसे जिंदा जला दूंगा तुम्हें जलाना चाहती थी ना तू जलाना चाहती थी मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे जला रही थी ना कि तुम्हें तभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हें क्या करता मैं तो जीते जी मर जाता था अरे तुम कहाँ भूल गए मैं मर जाती ना तो तुम्हारी तो दूसरी शादी हो जाती क्या करेंगे जानती हो टामनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें जान से भी बात करवाता हूँ अगर तुझे कुछ हो जाएगा ना तो मैं भी जान दे दूंगा टामनी माई हियावा का माई हम कहीं बतावा आग लगाई के भौजी के मार के का तू भैया के बैठोइए रहूंगा भौजी के मार के फैलाई के रहइए रह जाऊं तब बताओ ये हाय ये ररुआ पार्टी हमारे विकास भैया विजय भैया यह देखा 11 रुपया दे कहा था भैया सामने सच्चाई आई है देर दिन करा माई के बकला निकोल ले मार हे बेटा भैया माई बेटवा सरसों पूरा पाक गए बा हां सरसों पाक गए बा सरसों झड़ जाल बा चला हम काट दी तू उठा ला बोल बा बेटवा माई तू घबरा जो अब हम आई गए ही तो हाथ झड़े न दे कौन हाथ मारा ना हाथ चला जाए अरे कोई ऐसा काम आओ नहीं झगड़ पाएगा क्या कहे माई के साथ बढ़िया और सुनो जाओ भैया पल्ली ले लेना हां पल्ली लगा दे जाओ ठीक है जाओ आपका क्या जो घंटे स्टेशनवा पे हां तो ये लेंगे है अरे रेवड़ी बोला जाता है नालायक कहा थे मैं तुम्हें माई के दे दे खाए लेंगे है जाओ दे देना ठीक है जाओ क्यों नाराज हो तुम तो मेरी जान हो
दामी ए हमरे जान देखो दामी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है चलो यार अगर खाना बनाई हो तो मुझे खाना खिला दो आई हाय हाय रे मजबूरी हाय हाय रे मजबूरी मौसम और दूरी तेरी दो टकिए पीना पर तेरा लाखों का हाय हाय रे मजबूरी मौसम और दूरी तुझ पल पल पाए तेरे दो टकिए पीना पर तेरा लाखों का सामान जाए हाँ साहब ये आ गए श्रीमान जी हमारे शाहरुख भाई श्रीमान जी हमारे शाहरुख भाई जो कि उड़ैया डेग पट्टी प्रतापगढ़ पावन धरती से चल के आए हैं इस सीन को देखते हुए मियां बीवी के सीन को देखते हुए 101 रुपया दे रहे हैं पार्टी को शिला आपने सुनो बेसाई के तुम सब कुछ कहता हूँ दामी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बेसाई के तुम मेरी मोहब्बत हो बेसाई के तुम विनोदवाई भगवती वाला हमारे ऊपर हाथ उठाए कि अच्छा हाथ बताओ भाई बेटा है तुम्हारे यहाँ कटवा है कि हमको मारा और गांव वाले हाथा भाई गांव वाले हजूर लौड़ुआ लौड़ुआ पार्टी पहुरा एनहन जो खिसिया नहीं बोला था कहा था माई भले मारी जाती है और हजूर पूजा के अम्मा बेनवा हम करती है कहीं भले बेनवा मारी जाती है पूजा की अम्मा आज मौका बा आज मौका बा हाथ ले जा सही है बेटवा हो कि हमारे ऊपर हाथ उठाए बताओ भाई ए अपमान के बदल ना चुकाई हाँ ये अपमान के बदल ना चुकाई तो हमारे नाम अंगारवती नहीं बा बताओ बेटवा हो के हाँ उसका रकत के आंसू न रुआई हाँ और का भगवती जाने के रकत के आंसू न रुआई और दर दर के ठोकर न खियाई और अपमान के बदल न चुकाई और यह दुनिया से दुनिया में न पहुंचाए हाँ भाई तो हमारे नाम अंगारवती नहीं बा नहीं बाबा खाली मौका भाई शौने दिन मौका लाग जाए शौने दिन मौका लाग जाए उस दिन अपमान के बदला चुका जो भी होगा लगा उस दिन चौका मार दो चला
अरे सुंदर भाई जयराम जी और सुंदर क्या हालचाल है? सब बढ़िया भैया, अपन बताओ। सुरेंद्र भैया अपने हाथ सबको जानते हो, बताने की क्या जरूरत है? सही है भैया। क्योंकि तुम मेरे पड़ोसी हो, सब कुछ समझ रहे हो। सही है भैया। लेकिन आए हुए भाई हमारी माताएं बहनें ये नहीं जा रही मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। सही बात है कि जैसा सुरेंद्र भाई तुम जानते हो कि जिला जयपुर है और गांव जादवपुर है और मैं इसी जादवपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनय कुमार है। बचपन में माता पिता दुनिया छोड़कर चले गए, मैंने अपनी शादी किया। घर में मेरी बीबी है जिसका नाम नंदनी है। सही बात। एक मेरी बहन है जिसका नाम दामिनी देवी है। जी भैया। दामिनी की शादी किए हुए आज 6 महीने हो गए, लेकिन सुरेंद्र मेरे भाई हाँ भैया। गरीबी के कारण मैं अपने बहन के दरवाजे पर नहीं जा पा रहा हूँ। सही बात भैया। कि अपनी बहन से मुलाकात कर लो, हाल चाल ले लो, आने की तो बात छोड़ो। हाँ भैया। इसी बात को लेकर मैं परेशान रहता हूँ, सोचता रहता हूँ करूँ तो क्या करूँ, किस तरह से अपने बहन के दरवाजे पर जाऊँ और क्या लेकर जाऊँ। सही है भैया। जेब में 1 रुपया नहीं है। ऐसा करो सुंदर भैया, हाँ भैया। देख तेरी भाभी क्या कर रही है, कुछ सलाह मशविरा करूंगा, हो सकता है कोई उपाय बताए। हाँ भैया। मैंने भैया कहीं डाउन कर देगा। आप बैठे, हम भाई भाभी को लेके आवता है। क्या बताओ, आज मैं देख रही हूँ कि मेरे स्वामी कुछ बोले नहीं तो मैं आती थी तो सबसे पहले गले लगाते थे और प्यार से बोलते थे, लेकिन आज चेहरा उतरा हुआ है। नहीं जाने क्या हुआ, चलकर खोजती हूँ। कहिए क्या है हाँ नंदनी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है यार। जरूर बताऊंगा। उदासी का कारण क्या है? बताइए स्वामी। और प्यारी सुनिए गारी से दिल में यही मना।
जाती हो, आज तेरी नजर की शादी हुए 6 महीने हो गए। मैं इतना मजबूर भाई हूँ कि मेरी बहन की हाल चाल तक लेने से मजबूर हूँ। इसकी वजह है कि सेठ जालिम सिंह के यहाँ से 5,000 कर्ज लाकर किसी तरह बहन की शादी कर दिया। लेकिन बहन के यहाँ जाऊं तो क्या लेकर जाऊं? उसकी सास को दहेज चाहिए। बोलो नंदनी। स्वामी, मैं आपकी बातें समझ सकती हूँ कि ननद के घर पे क्या लेके जाओ, लेकिन स्वामी ननद की शादी हुए इतने दिन हो गए, अगर यहाँ से कोई नहीं जाएगा तो ननद क्या सोचेगी? तुम ठीक कर रही है, लेकिन जाओ तो क्या लेकर जाओ? कौन सा मुखड़ा लेकर जाओ? और मैं भी यही सोचती हूँ कि ननद के घर पे जाओ। स्वामी मेरी बात सुनिए। जाओ स्वामी जी का जाओ स्वामी जी का ले आओ ननद की मेरी हार। करती ना होगी कार। जाओ स्वामी जी तत्काल ले आओ ननद की मेरी हार। स्वामी आज इसी वक्त स्वामी ननद के घर पे जाओ और क्या हाल चाल है पता करके आओ। स्वामी मेरा दिल नहीं लग रहा ननद के बगैर, पूरे 6 महीने हो गए। स्वामी मेरी बात सुनो नहीं। अरे करीबी ने कर दी गरीबी ने कर दी बेहाल। बहुत हो कि घर में खुशहाल। और सेठ जालिम सिंह का करना है मेरे ऊपर चढ़ा। और उधर बहन की चिंता प्यारी रात दिन रहती बढ़ा। और पैदा किया मुझे कंगाल। और पैदा किया मुझे कंगाल। बहुत हो कि घर में खुशहाल। देखो नंदनी, हम लोग गरीब जरूर हैं,
लेकिन अपने बहन की शादी इतने बड़े घराने में किया हो कि खुशहाल होगी। तुम तो जानते हो शेर जालिम सिक्का कर्जा मेरे सिर पर चढ़ाए, कब मेहनत मजदूरी करके किसी तरह उसका कर्जा चुका दूं। स्वामी आपकी बात तो सच है कि ननद की शादी अच्छे घराने में और अमीर परिवार में की हो स्वामी। हाँ नंदनी, लेकिन आप भी नहीं जानते स्वामी कि घर देखने में अच्छा है और घर के लोग देखने में अच्छे हैं स्वामी, लेकिन वहाँ रहने के बाद घर में क्या हो रहा है वो हमको तुमको नहीं पता स्वामी। नहीं नंदनी, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ नंदनी, मैं मजबूर हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इतना गरीब बनाया है। नहीं तो मेरी बहन मेरी बेटी की समान है, जिस वक्त याद आती है कलेजा फट जाता है। स्वामी अगर मेरी बात मानो तो आपने जो परसों दिहाड़ी करके पैसा दिया था मैं उसको आपको दे दूं और इसी को लेकर बहन के घर पे चले जाओ। नंदनी, जो मैं परसों तुम्हें 20 रुपया दिया था कि दुकान पर जाकर राशन लाकर खाना बनाकर खा लेना, दुकान पर नहीं गई, राशन नहीं लाई, वो 20 रुपया बचा के रखी हो। हाँ स्वामी, क्योंकि स्वामी जी कभी मांगेंगे तो मैं खर्च के लिए दूंगी। हाँ स्वामी, मैं इसीलिए बचा के रखी कि हो सकता है कहीं पे कहाँ पे पैसा लग जाए, कोई मौका हमारे नंदने आज तुमने साबित कर दिया है कि साक्षात देवी है, लक्ष्मी है, पूजने की योग है। अरे हर घर में तेरी जैसी लक्ष्मी रहे तो पूरा घर स्वर्ग हो जाएगा। जब साक्षात घर में लक्ष्मी है तो पैसे के भंडार लग जाएंगे। रामदास भैया, आज मैं देख रहा हूँ तू अपनी ननद से कितना प्यार करती है। भैया जा देखा घर में 20 रुपया है या वो अपने बड़का भाई दे दिया। नंदनी, कहाँ? तो खुद ही देख रहे होगी अपने पड़ोस में भविष्य भौजाइयाँ आती हैं, डोली से उतरने के बाद हफ्ते दिन नहीं बीतते हैं, ननद के साथ क्या व्यवहार करती हैं, दिन भर काम करवाती है, शाम के रोटी खाना नहीं देती हैं, ऊपर से झाड़ू से बात करती हैं। तू तो अपनी औलाद से ज्यादा ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरा तो फर्ज बनता है घर गृहस्थी चलाने के लिए। अगर मैं नहीं संभालूंगी तो कौन आएगा? मुझसे वादा करो कि जन्म जन्म तक मेरा साथ छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं स्वामी, मैं आपको इस जन्म क्या, मैं सातों जन्म आप ही का साथ चाहती हूँ। माधे भैया घर मालिक सारी व्यवस्था है, अमभाग भाग गरीब परिवार से ही हम भैया, और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के कोई कहीं
हाँ साहब, ये आगे हमारे श्रीमान जी झल्लर भैया, बड़े भाई साहब हमारे झल्लर भैया इस सीन को देखते हुए, आपके इस दुख और मुसीबत को समझते हुए ये बड़े भाई साहब 50 रुपया आपको आपके बहन के यहाँ जाने के लिए दे रहे हैं। भैया कहाँ बेटा, ला बड़े भैया को नमस्ते प्रणाम पहुँचे। ला 10 रुपये हमारे बड़े भाई साहब दे रहे हैं, ये भी आपके बहन के यहाँ जाने के लिए दे रहे हैं। पार्टी को इसी दोनों भाई को नमस्कार पहुँचे। कहा कि भैया दान देने से दान घटत नहीं, आप तो उनके मदद करता है तो भगवान मदद करे हैं। ला रामचंद्र भैया, हमारे गाँव वाले बहुत अच्छे हैं और गांव में मेरा अच्छा तालमेल है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं चमकी हम तक पहुँच न पाए, वहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों की खुशबू से खुशियों की खुशबू से हर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तुम्हारा हाँ साहब, ये आगे हमारे बेनाम बादशाह जिनका नाम और पता तो नहीं है, लेकिन 20 रुपये दे रहे हैं। ये मेरे भाई साहब 11 रुपये दे रहे हैं। भैया ला, आपके गांव वाले बहुत बढ़िया हैं, आपके दुख में सुख में शामिल है। कहा था बिट्टी खिया तू जा, जितना पैसा लगे उतना हम अकेले दे। रामचंद्र भैया, भैया जिसके पास बहन बेटी है वही गरीबों का दुख समझ सकता है। अरे जिसके पास बहन बेटी नहीं, वो क्या जाने कि बहन बेटी का दर्द कैसे होता है। राजन स्वामी नंदनी, गाँव देश वाले से सहारा कर रही है तो कल बिट्टी के जा भरे पैसा। देखो नंदनी, मैं तुम्हारे ननद के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आऊँ घर के बाहर मत निकलना। अगर कोई आए हमें पूछे तो कह देना कि स्वामी जी बहन के यहाँ गए हैं। ठीक है स्वामी, आप डराना, जब क्यों आए थे हम बोल दे भाई, ऐसी बोला। हाँ साहब, ये आ गए हमारे माता जी, ये आ गए माता जी की तरफ से 51 रुपये दे रही है हमारी माता जी। ये नाम तो नहीं बताई है, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे हमारी माता जी की जिंदगानी रहे पूरे परिवार के, माता रानी सदा इनका भंडार भरे रखे। ले भैया जो है आपका किराया भाड़ा भी ना हो गया है पैसा। रामचंद्र भैया, गाँव वाले बहुत बढ़िया मदद है। अब जा अपने बहनी खिया, अपनी बहनी खा चले, लेकिन क्या करूं, नंदनी को छोड़कर जाने का दिल नहीं करता है। हर कभी तेरा तमन्ना छोड़ेंगे हम, हर कभी तेरा कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामना। चाहे माया करे, चाहे माया करे, लाखों सितम है, कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय। मोहब्बत की सोलों में जलता रहूंगा, मोहब्बत की सोलों में जलती रहूंगी, तेरा नाम ले लेके जीता रहूंगा, तेरा नाम लेके जीती रहूंगी। वो मोहब्बत में है, आओ मोहब्बत में खाए कसम है, कभी
हमारे झल्लर भाई, ये हमारे झल्लर भाई तहलका मचा दिए हैं। फिर 11 रुपये दे हैं भैया तो चलाइए। हाँ। अब कोनो बात नहीं कर रहा है हम लेंगे तही ये हमारा गुड़का का खर्चा निकल जाए भौजी। हम जानते रहिए कर को तो का करी पैसा नहीं हमारे पास। घरे में ऐसी मुसीबत या तेरे गुटका खवास ले ले लगा ले जा दौड़ के रही हवा ले ले खड़ा हाथ देखो भैया हाँ भैया तेरे गए गए। आवा चली कमो तो हो चला तू घरे काम देख ला हम जाई जो बचिया बा का कोई रूल चला दे ठीक है चला। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बने